In today's video, we are discussing one another question based on very important name reaction. तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर मार्क करो एंड राइट डाउन द नेम रिएक्शन एंड इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म ऑल्सो, और फिर इसके बाद आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो मेरे आंसर के साथ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. दिस क्वेश्चन सेज दैट विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन. देखो, आपको यहाँ पर रिएजेंट बताना है. आपके पास आयोडीन NaOH गिवन है, टॉलेंस रिएजेंट गिवन है, CrO2 Cl2 CH2 गिवन है, एल्कलाइन KMnO4 गिवन है. तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा रिएजेंट ये रिएक्शन फैसिलिटेट कर सकता है. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आप ये देखो, ये यहाँ तक तो ये पूरा का पूरा सेम है. करेक्ट, ये पूरा सेम है. बस चेंज हो क्या रहा है, चेंज हो रहा है ये COH CH3 से आपको क्या मिल रहा है, COH. तो बेसिकली एक कार्बन तो कम हो रहा है. करेक्ट. तो यहाँ पर तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कौन सी नेम रिएक्शन में आपके कार्बन्स कम होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको आयोडीन NaOH गिवन है. ये कौन सी नेम रिएक्शन है, ये हैलोफॉर्म नेम रिएक्शन नहीं है. हैलोफॉर्म नेम रिएक्शन ही तो है ये. सो हैलोफॉर्म रिएक्शन. ठीक है, या फिर आयोडोफॉर्म बोलो, सेम बात है. नाउ द नेक्स्ट टॉलेंस रिएजेंट. सो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, कौन से रोल्स दिखाता है, तो इसके बारे में मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी दैट व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट यूजेस. यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट का काम ये नहीं है क्योंकि वो कार्बन नहीं हटाता. सो दिस इज नॉट द आंसर. CrO2 Cl2 इटार्ड्स रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं, इटार्ड्स रिएजेंट. अब इसका रोल क्या है, यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये कुछ भी करे बट एक कार्बन तो यहाँ पर ये नहीं हटाता. दिस इटार्ड्स रिएजेंट will not be useful over here. तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा और एल्कलाइन KMnO4 आंसर नहीं होगा. अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि मैम ये सारे रिएजेंट्स होते क्या हैं, ये तो बता दो, तो मैं इन तीनों रिएजेंट्स के ऊपर एक एक वीडियो अपलोड करूंगी, आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर आयोडीन NaOH से कैसे मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे अब ये चेक करना है. बिकॉज देखो आंसर आ चुका है, दैट इज द ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर. पर ये मिला कैसे, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए. तो देखो रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस करते हैं. आपके पास मैं इस पूरी चेन को R मान लेती हूँ. क्या मान लिया मैंने, R. ठीक है, तो R ग्रुप है, CH है, OH अटैच है और CH3 है. ठीक है, यहाँ पर आपको एरो के ऊपर गिवन होगा आयोडीन NaOH, तभी तो रिएक्शन आ रही है. तो यहाँ पर आयोडीन NaOH गिवन है. सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले जो ये OH है ये ऑक्सीडाइज होगा. ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा. क्यों ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि आपके पास I2 गिवन है. I2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है दूसरे वाले को. तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास बन गया कीटोन, और ये बना क्या, ये बना मिथाइल कीटोन. और मिथाइल कीटोन बहुत ही अच्छा रिएक्टेंट है फॉर हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि हैलोफॉर्म रिएक्शन में ये मैंडेटरी कंडीशन होती है कि आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में. तो मैंने क्या बोला, कंडीशन है, कंडीशन दैट इज टू हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन टू हैव हैलोफॉर्म रिएक्शन. तो ये देखो, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन. सो यस, इट इज योर हैलोफॉर्म रिएक्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास इतना आ गया. अब दोबारा से आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो रिएक्शन मिक्सचर में है, तो सबसे पहले NaOH आएगा और NaOH क्या करेगा, NaOH एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा. कहाँ से, इस CH3 में से, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है. यहाँ पर जब कार्बन आयन बनेगा तो बहुत ही अच्छा कार्बन आयन बनेगा. तो आपके पास आया R, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बन गया CH2 नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज ये रेजोनेट कर सकता है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है. क्या है, बहुत स्टेबल. ठीक है, ये बन गया आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसने मैंने आपको स्टेबिलिटी दिखा दी. तो ये बन गया नेगेटिव चार्ज. इसके बाद नेगेटिव चार्ज बन गया, ये क्या है, अब न्यूक्लियोफाइल है. आपके पास I2 गिवन है. I2 क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल. ये इजीली बॉन्ड टूट सकता है बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन कह सकते हो आप. ठीक है, तो यहाँ पर अब ये नेगेटिव चार्ज आएगा और अटैक कर देगा एक आयोडीन पे और एक आयोडीन बाहर हो जाएगा. ठीक है, तो आपके पास क्या बना, R, C डबल बॉन्ड O, CH2 के साथ आ गया आयोडीन.
ठीक है। सिमिलरली अब फिर से OH माइनस आएगा क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में तो है, और यही वाला हाइड्रोजन फिर से ले लेगा। क्यों? क्योंकि फिर से नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल बना है, ये बहुत एसिडिक हाइड्रोजन्स है क्योंकि अब तो आयोडीन भी आ चुका है। और आयोडीन क्या लगाता है? आयोडीन लगाता है माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट से बहुत स्टेबल हो जाता है। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर ये स्टेबल हो गया नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। और ये नेगेटिव चार्ज बनते ही क्या बन चुका है? न्यूक्लियोफाइल। फिर से आपके पास इलेक्ट्रोफाइल तो है, तो ये फिर से अटैक करेगा और आयोडीन बाहर बाहर हो गया। फिर यहाँ पर फिर से क्या हुआ? RC डबल बॉन्ड O CH, अब एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और 2 आयोडीन अब आ चुके हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में फिर से OH माइनस आएगा और ये वाला जो बाकी बचा हुआ एक हाइड्रोजन है इसको भी ले लेगा। तो यहाँ पर फिर से ये कार्बन आयन बनाएगा जो कि बहुत स्टेबल है, और यहाँ पर ये कार्बन आयन फिर से आयोडीन पे अटैक कर देगा ताकि तीसरा आयोडीन भी आ जाए। इसीलिए मैंने आपको बोला मैंडेटरी कंडीशन है टू हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे नहीं तो CI3 बनेगा कैसे? ठीक है, ये तो मैंडेटरी कंडीशन है। इसके बाद क्या होगा वो देखो। अब यहाँ पर फिर से OH माइनस आएगा, OH माइनस आया, इसने देखा हाइड्रोजन तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर कार्बन के पास अब हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अटैक कहाँ करे? अब अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पर, क्योंकि ये जो कार्बोनिल सेंटर है ये बहुत इलेक्ट्रोफिलिक है, राइट। क्यों इतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ द CI3 ग्रुप। CI3 ग्रुप में आपके पास कार्बन पे 3 आयोडीन्स प्रेजेंट है, और 3 आयोडीन होने की वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। कौन से इफेक्ट से? माइनस आई इफेक्ट से। और माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव आता जा रहा है, इसका मतलब ये डेफिशिएंट होता जा रहा है। तो अगर ये डेफिशिएंट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो ये कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनता जाएगा। समझ आ गया क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना? और फिर उसके बाद आपके पास OH माइनस ने अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी O माइनस पर, तो आपके पास बन गया RC, ये है आपका OH, ये है O नेगेटिव, और आपके पास CI3 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये O नेगेटिव ऐसे रहना नहीं चाहेगा, कहेगा मैं तो वापस आ रहा हूँ, तो ये वापस आएगा, ठीक है। तो निकलेगा कौन? निकलेगा ये CI3, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप क्यों अच्छा है? क्योंकि जो बनेगा वो बहुत स्टेबल बन रहा है। देखो आपके पास क्या बना? आपके पास बना CI3 नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है बाय द माइनस आई इफेक्ट ऑफ दीज 3 आयोडीन। तो ये जो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है इन 3 आयोडीन का, इससे नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल हो रहा है। तो दिस इज द वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो बन गया यहाँ तक। उसके बाद ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। CI3 नेगेटिव क्या करेगा कि भाई हाइड्रोजन तो दे दो, मैं निकल गया, तो ये हाइड्रोजन ले लेगा यहाँ से, और आपके पास बन जाएगा RCO नेगेटिव प्लस CHI3, और इसकी प्रेसिपिटेट आती है, ठीक है। और इस प्रेसिपिटेट आने की वजह से ही मेरे को पता लग जाता है रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। प्रेसिपिटेट आ गई, आपके पास ये बन गया। इसके बाद सॉल्वेंट आपको गिवन है, दैट इज OH माइनस था। OH माइनस H प्लस लेके क्या बना रहा था? वाटर ही तो बना रहा था, OH2O। तो यहाँ पर ये O नेगेटिव इसी से हाइड्रोजन ले लेगा और बन जाएगा RCOH। तो अब देखो आपने लिया क्या था? आपने लिया था CH3 और OH लगा हुआ। कितने कार्बन एक्स्ट्रा थे? 2 कार्बन एक्स्ट्रा थे। बना क्या? RCOH। सिर्फ एक कार्बन बचा क्योंकि एक कार्बन जा चुका है CHI3 बनाने में, आयोडोफॉर्म की प्रेसिपिटेट बनाने में। CHI3 का नाम क्या है? आयोडोफॉर्म, क्योंकि आयोडीन से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आयोडोफॉर्म की वजह से आपके पास एक कार्बन कम हो जाता है, तो दैट्स वाई आपके पास आंसर आ गया A। तो देखो यहाँ पर यही हो रहा था, CHOH CH3 से COH बन रहा था, दैट इज वाई इट इज अ हैलोफॉर्म रिएक्शन, और आप आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में यूज कर सकते हो टू हैव दिस प्रोडक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो आप वो भी नीचे लिख सकते हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।